जय श्री कृष्ण। राधे राधे एवरीवन। आप सबका स्वागत है और एनर्जी मेरे हाथ में निकल के आ चुकी है। और एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स की और 7 ऑफ कप्स की। कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो आपका बहुत, मैं किसी ऐसे इंसान की एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आप पूरी दुनिया घूमने में इंटरेस्टेड हैं। कहीं ना कहीं आप पूरी दुनिया अकेले घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं और दुनिया के अलग अलग रंग, अलग अलग चीजें एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्टक्ड फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जो करना चाह रहे हैं, यानी दुनिया घूमना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, घूम घूम के नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं पूरी दुनिया। लेकिन इसका ठीक उल्टा आपके साथ हो रहा है। आप आपको कहीं ट्रैप करके रखा हुआ है। मैं देख सकती हूँ कि आपको घर से बाहर निकलने के लिए भी किसी से पूछना पड़ता है। आप कहीं जा नहीं सकते हैं। आपको नजर बंद करके रखा गया हुआ है। हम्म, और आप बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा चिंता में हैं कि मैं कैसे इन सब चीजों से बाहर निकलूं। आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप एक दोराहे पे खड़े नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं कब और कैसे निकलूंगी या निकलूंगा। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी। ये दोनों की एनर्जी निकल कर आ रही है आप में से। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जिसके लिए ये रीडिंग निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आपकी आंखों के सामने बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में भी हैं। आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आपको जाना किधर है और आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करने की जरूरत है, कौन सा रास्ता लेने की जरूरत है। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। आप कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। आगे प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। देखिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस है इसके आगे, उनको क्या करना चाहिए। आइए पूछते हैं यूनिवर्स से, एंसेस्टर्स से, स्पिरिट गाइड से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव्स। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे कलेक्टिव्स को, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और वो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। तो क्या गाइडेंस निकल के आती है, देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। ओके, द मजिशियन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ कि आपके हाथ कोई बहुत गजब का कोई ऐसा सॉल्यूशन आपके हाथ आने वाला है। डिवाइन एनर्जीज आपके सपोर्ट में है और आपके हाथ में कोई बहुत ऐसी चीज हाथ में आने वाली है जो आपके सारे इल्यूजन्स, सारे जो भी आपके मन में कंफ्यूजन्स थे, वो सब के सब दूर हो जाएंगे और आप अपने मन पसंद की चीज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ जबरदस्त चेंज आने वाला है। कोई मैजिक पॉइंट आपको मिलने वाला है। कुछ ना कुछ आपके हाथ ऐसा लगने वाला है। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है और मेहनत भी हो सकता है कि आपको करनी पड़े। इस जो भी आपको रास्ता मिलेगा उसमें थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा कि कैसे इस
उस रास्ते को इस्तेमाल करना है। यानी कि आपके सामने एक बहुत चमत्कारिक तरीके से रास्ता निकल के आएगा, लेकिन आपको थोड़ा उसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। तो लेट्स सी आगे क्या निकल के आ रहा है आपकी। ओके, द मून का कार्ड है। एक और कार्ड लेते हैं, और क्लैरिटी दीजिए प्लीज, और क्लैरिटी दीजिए, और क्लैरिटी दीजिए यूनिवर्स प्लीज, प्लीज क्लैरिटी दीजिए। और क्लैरिटी दीजिए यूनिवर्स, और क्लैरिटी दीजिए। ओके, वाह, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में थे। बहुत, आप लोग, आपके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे थे, आप बहुत ज्यादा परेशान थे, आप बहुत ज्यादा निराश थे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रही है, और आप एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से, एक एम्परर की एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत कॉन्फिडेंट, एक बहुत लोगों के सामने आपकी ऐसी एनर्जी है, डिप्रेसिव, इल्यूजन में पड़ी हुई, कंफ्यूजन में पड़ा हुआ एक पर्सनालिटी, मेल फीमेल कोई भी, जो भी है आप। तो लेकिन आप अब इस एनर्जी में आने वाले हैं, एम्परर की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं आप अब लोगों के सामने आपका असली रूप निकल के आएगा, जो आपकी एनर्जी है, एक्चुअल एनर्जी। और वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर आ रहा है, आने वाला है। यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको रास्ते दे रहे हैं। कंफ्यूजन में आप डेफिनेटली हैं, ठीक है, लेकिन आप इस बात से कॉन्फिडेंट फील करेंगे कहीं ना कहीं कि आपके पास ऑप्शंस तो हैं एटलीस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले आपके पास ऑप्शंस भी बहुत कम थे, ठीक है, और वो ऑप्शंस भी इतने सफिशिएंट नहीं थे कि आप उनसे बाहर निकल पाए। तो अभी आपके पास ऑप्शंस तो बहुत हैं, कंफ्यूजन थोड़ा जरूर है, लेकिन कंफ्यूजन्स के बाद भी आप इस एनर्जी से बाहर आते निकल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, और आप, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, कंफ्यूजन जरूर है लेकिन ऑप्शंस बहुत हैं, और आप इस बात से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि कम से कम ऑप्शंस तो और आए, ये नहीं तो ये वाला ऑप्शन ट्राई कर लूंगा या कर लूंगी वाला ऑप्शन है। पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या जो था भी, दो राहे पे आप खड़े भी थे, या ये, वो भी आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि ये दोनों रास्ते भी बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। आइए देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के आ रही है। प्लीज गाइड मी, और क्या, और क्या गाइडेंस है मेरे लिए, और क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए प्लीज, और क्या गाइडेंस है। ओके, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, वाओ, यानी आप, ये जो भी आपके सामने रास्ते हैं जिनमें आप इतने कंफ्यूजन में है ना, आप इनमें से कोई भी रास्ता, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको एकदम क्लियर गाइडेंस आपको दे रहे हैं, यूनिवर्स एकदम क्लियर है आपके सामने कि आप कितना भी इल्यूजन में क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि इनमें से किसी भी रास्ते में तुम जाओ, किसी भी रास्ते को तुम पकड़ो, विन विन सिचुएशन रहेगी, यानी कि आप जिस भी रास्ते को पकड़ोगे आप उसमें जाके सफलता ही हासिल करने वाले हो। इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा, मतलब जारी है रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है
तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो रही है ये रीडिंग, और पॉज़िटिविटी को तो डेफ़िनेटली क्लेम कीजिए। तो कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी, और विन विन सिचुएशन, यानी आप जो भी रास्ता अपनाओगे उसमें आगे चलकर आपके हाथ सफलता ही लगने वाली है ना? आपके हाथ सफलता ही लगने वाली है। और क्या गाइडेंस है, और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स प्लीज, और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स प्लीज बताइए, और क्या गाइडेंस है। ओके, होल्ड योर विजन, बॉटम ऑफ डेक, होल्ड योर विजन, यानी कि होल्ड योर विजन मतलब आप जो भी सोच रहे हैं ना, उस सोच को पकड़ के रखिए, क्योंकि वही आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पे हैं, यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही है। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है आपके, टोटलिटी, चीजें बदल रही हैं बहुत तेजी से, बहुत पॉजिटिव फेज में आप जा रहे हैं, ऐसा निकल के आ रहा है। ऐसा मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं ना स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, कि आपकी लाइफ में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन और जबरदस्त चीजें ना एकदम से सडनली चेंज हो रही हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, यानी आपको इन एनी फॉर्म ज्यादा से ज्यादा देना है, लेने से ज्यादा, यानी आप हेल्प लेने की जगह दीजिए। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी ही हेल्प कर रहे होंगे। ये किसी स्पेसिफिक के लिए आ रहा है निकल कर, कि कहीं ना कहीं अगर, मतलब मैं देख सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी मदद, ऐसा कुछ है। तो लोगों की मदद करिए, किसी ना किसी फॉर्म में आप लोगों की मदद करेंगे, उससे उल्टी आपकी मदद हो रही होगी। तो जरा चेक करिए ऐसा क्या आप कर सकते हैं या कर रहे हैं कि उसमें आप लोगों को कुछ दे रहे हो। ये कुछ भी हो सकता है, ये रुपए पैसे से आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप फिजिकली किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप इमोशनली किसी की हेल्प कर रहे हो, अम, आप किसी को किसी प्रकार का ज्ञान, पढ़ाई, है ना, कोई भी किसी भी तरीके की नॉलेज आप किसी को दे रहे हो। तो इन एनी फॉर्म आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, उससे आपकी हेल्प होगी, ऐसा यहाँ इस रीडिंग में निकल कर आ रहा है। तो आइए और देखते हैं, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ये देखना है कि क्या ऐसी चीज है जो आपको प्रोग्रेसिव होने से रोक रही है, क्या ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आगे बढ़ने से जो चीजें रोक रही हैं आपको, आपको उन चीजों को अपनी लाइफ से हटाना है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई चीजें भी हो, कोई वस्तुएं हो सकती हैं, चीजें हो सकती हैं, ये कुछ रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, ये कोई जॉब हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीजें, वो रिलेशनशिप्स, वो सिचुएशंस आपको नोटिस करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपको अपने सपने पूरे करने से रोक रहे हैं, आपको उन्हें रिलीज करने की जरूरत है। तो वो कह रहे हैं चेक योर सेल्फ, ठीक है, आपको चेक करने की जरूरत है कि क्या रिलीज करना है, आपको क्या छोड़ना है। ये इस पे नोट ध्यान ज्यादा दीजिए, क्या पकड़ना है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जगह क्या छोड़ देना है आपको। अपनी लाइफ में क्या बेकार की चीजें आपके हैं जो आपका वजन बढ़ा रही है, आपके आने वाले प्रोग्रेसिव पाथ के पे आपके लिए वो एक्स्ट्रा वेट की तरह है। वो कहीं ना कहीं आपको, कह सकते हैं ना, कि आपको रोकेंगी चीजें, आपके आने वाले जो रास्ता है, आने वाली जो प्रोग्रेसिव रूट है आपका, उस पे कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे,
ठीक है? कहीं न कहीं वो आपकी स्पीड को रोकेंगे, आपको प्रोग्रेसिव नहीं होने देंगे। तो आप ये सारी चीज़ों को नोटिस करके उनको अपनी लाइफ से हटाइए सो दैट कि आप स्मूथली चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। ओके, और क्या है? होल्ड योर विज़न, ये होल्ड योर विज़न। ओके, ये तो अभी आया ही था। एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो वो कह रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में आप और आपके जो भी लव्ड वंस हैं, यानी जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि आप वो आपकी लाइफ में रहें, जो आपको बहुत प्रेम करते हैं और जिनको आप बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे लोग सेफ हैं। आपको बिल्कुल भी उनके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, आपको एश्योरिटी दे रहे हैं कि वो सेफ है। आइए और देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है निकल कर, और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव्स। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज आगे और बताइए और क्लैरिटी दीजिए, और क्या गाइडेंस है। ओके, आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई है ऐसा बंदा या बंदी जो आपकी और उनके रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है। मे बी आपके और उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा ना चल रहा हो, तो वो कह रहे हैं या कह रही हैं कि वो उनके और आपके रिलेशनशिप को ठीक करने में इंटरेस्टेड हैं। ओके, और क्लैरिटी दीजिए बस प्लीज, और क्लैरिटी दीजिए, और क्लैरिटी दीजिए यूनिवर्स प्लीज। तो यूनिवर्स कह रहे हैं मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ कि जो आपकी लाइफ में हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, वो चाहती हैं या चाहते हैं चीजें ठीक करना, और वो ये भी कह रहे हैं या कह रही हैं कि आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो बंदा या बंदी जो भी हैं वो चीजें ठीक करना चाहते हैं, और ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई अपनी गलतियां एक्सेप्ट करे और उसे ठीक करना चाहे। तो ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। अगर कोई ऐसे आपके लाइफ में है तो उनको मौका जरूर दीजिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं। यूनिवर्स और क्लियर गाइडेंस दीजिए कि मेरे कलेक्टिव्स को क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। मेरे कलेक्टिव्स को क्या करना चाहिए, मेरे कलेक्टिव्स को क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, प्लीज क्लियर करिएगा गाइडेंस। ओके, डिसऑनेस्टी बाय लाइंग और रिप्ड अस अपार्ट। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, जस्ट बिकॉज ऑफ डिसऑनेस्टी दिख रही है। कहीं ना कहीं वो आपको चीट कर रही हैं या कर रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं है वो आपके लिए। ठीक है, झूठ बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। उनको उनको लगता है उनके लिए आप रिप्लेसेबल हैं, यानी उनके लिए आप ऐसे हैं कि उनकी लाइफ में आपके लिए कोई आपसे अच्छा है हो ही नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप इतने अच्छे हैं कि उनके लिए ऑप्शन अच्छा है, बट वो आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक फेक अपॉलजी आपके सामने आ सकती है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको झूठ बोलकर ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं आपको लव बॉम्बिंग की जा रही है। आपको दोबारा कैसे कंट्रोल में किया जाए
और कैसे आपको लव बॉम्बिंग करके आपको फंसाया जाए, वापस ट्रैप किया जाए, सो दैट कि आप उनके ट्रैप में जैसे पहले थे वैसे ही रहें। लेकिन आप अब इस एनर्जी से, इस ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। आप इस ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। आप इस एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत तेजी से, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको विन विन सिचुएशन का कार्ड निकल कर आया था। तो आपको अपने करियर पे फोकस करने की जरूरत है, आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करने की जरूरत है, आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करने की जरूरत है। आपको आपको ये आपको वापस इस ट्रैप्ड एनर्जी में लेकर आना चाहते हैं। घर में आप बैठी हैं या बैठे हैं उनके सामने, और जो वो बोल रही हैं या बोल रहे हैं वो करते रहिए। ऐसा मैं देख रही हूँ, ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। आपको झूठ बोल के, लव बॉम्बिंग करके, आपके साथ मीठा मीठा व्यवहार करके वापस इस ट्रैप्ड एनर्जी में आपको वापस लेके आने की कोशिश की जा रही है। आपको वापस इसी नेगेटिव एनर्जी में लेके जाने की कोशिश की जा रही है। इट इज अ ट्रैप एनर्जी, ठीक है। झूठ बोला जा रहा है आपसे, आपको धोखा दिया जा रहा है, तो आप थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। और मैसेजेस लेते हैं आपके, ये जो भी हैं बंदे क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में, और बताइए यूनिवर्स प्लीज इनके बारे में। ओके 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 ओके। तो आई नो आई वॉज अ एडिक्ट, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, कह रहे हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। उन्होंने जो भी आपके साथ उल्टे सीधे बातें बोली थी, वो चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि काश कि मैं वापस ले लूं, लेकिन आप बिल्कुल भी इन सब बातों में फंसने की जरूरत नहीं है आपको। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। वापस वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने वो लाइन क्रॉस करी है जो आप उन्हें नहीं दे रहे थे क्रॉस करने का, और उन्होंने वो लाइन क्रॉस की है, डेफिनेटली की है, यहाँ पे दिख रहा है। और उनको डर भी लग रहा है, क्योंकि अब वो कांटेक्ट करने के मूड में है, लेकिन वो डर भी रहे हैं आपसे, आपको कांटेक्ट करने में। और डरना भी चाहिए उनको, क्योंकि अब आप वापस उस एनर्जी में, उस ट्रैप्ड एनर्जी में नहीं जाने वाले हैं। आप अब आपको उस ट्रैप्ड एनर्जी में लाने की दोबारा कोशिश की जाएगी। बहुत मीठी मीठी बातें होंगी आपके साथ, आपको वापस ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी और वापस इसी एनर्जी में लाने की कोशिश की जाएगी आपको। सॉरी, वापस ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा आपको अवेयर होने की जरूरत है। मेरा गला, मेरा थ्रोट चक्रा अफेक्टेड हो रहा है इससे, तो आपको बहुत बच के रहने की जरूरत है। ये ये जो भी हैं ये आपकी लाइफ में ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको बिल्कुल भी इन्हें अपनी लाइफ में आने देना नहीं चाहिए। ऐसा यूनिवर्स की एनर्जी निकल कर आ रही है, ये आपको दोबारा ट्रैप्ड एनर्जी में लेके जाएंगे, तो आपको इनसे बचने की जरूरत है। और देखते हैं यूनिवर्स क्या बताते हैं। हम्म ये बिल्कुल आपको बहुत क्लियर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको बहुत ज्यादा बच के रहने की जरूरत है। आपको बिल्कुल भी किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है ना, किसी की बातों में आपको आने की जरूरत नहीं है। पहले भी आपको इसी तरीके की बातें करके ट्रैप करके रखा गया, और आपको अपने सपनों से दूर किया गया। तो आपको दोबारा उस ट्रैप्ड एनर्जी में नहीं जाना है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको वापस फंसना नहीं है किसी के मीठी बातों में, ठीक है। क्योंकि आप बहुत बहुत ही काइंड पर्सन है, डिवाइन पर्सन है। आप बहुत ज्यादा, देखिए, आप बहुत ज्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सनालिटी हैं,
ठीक है। आप आप इस एनर्जी में हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग है, लेकिन आपको बार बार ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, आपको बातों में फंसा के ट्रैप किया जाता है और आप हो भी जाते हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है आपको, बहुत ज्यादा आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, किसी की बातों में नहीं आना है आपको। आपको लोगों के ट्रैपिंग में नहीं फंसना है, आपको लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। कोई है ऐसा जो आपको कॉल करेंगे, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है, आप जानते होंगे बेहतर तरीके से कि कौन है वो। तो वो दोबारा आपको फोन कर सकते हैं या कर सकती हैं, तो आपको दोबारा उस ट्रैप्ड एनर्जी में नहीं जाना है। ठीक है, आपको इस तरीके से बातें मीठी मीठी बोलकर फंसाया जाएगा, दोबारा क्यों नहीं जाना है आपको, क्यों नहीं जाना है? क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, भले ही कंफ्यूजन बहुत है, लेकिन जब भी आपको भगवान, यूनिवर्स, जो भी एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड, सभी आपको गाइड कर रहे हैं कि विन विन सिचुएशन है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन लेते हैं ना, यूनिवर्स आपकी रक्षा करेंगे, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे कि वो जो भी आप रास्ता इसमें से इख्तियार करेंगे, जो भी रास्ता आप इसमें से पकड़ेंगे, वो आपको एक विनिंग सिचुएशन में लेके जाएगा आपको। ठीक है, आपको आपकी एनर्जी में वापस पहुंचाएगा, आपको कहीं ना कहीं आप एक एम्परर की एनर्जी में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपनी एनर्जी वापस गेन करनी है, वापस पॉजिटिव एनर्जी में आना है, डिप्रेसिव एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। आप जो भी डिप्रेशन में थे, एंजाइटी आप फेस कर रहे थे, आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है। और होल्ड योर विजन, यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने अपने लिए सोचा है, उस पे फोकस करके रखिए, उसको उसको टारगेट करके रखिए और उसको अचीव करिए। क्यों? क्योंकि ये विन 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 सिचुएशन आउटकम इज फोरकास्ट, ये बहुत बढ़िया कार्ड आया है आपके पूरी रीडिंग में कि आपके पास विन 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 आउटकम इज फोरकास्ट, यानी यूनिवर्स फोरकास्ट कर रहे हैं आपके लिए कि अगर आप उस ट्रैप्ड एनर्जी में नहीं जाते हैं, अगर आप इस एनर्जी को पकड़ के रखते हैं, अपनी खुद की एनर्जी, अगर आप अपना विजन को पकड़ के रखते हैं ना, जो भी आपका विजन है, जो भी आपने सोच के रखा है, ये रहा, होल्ड योर विजन। अगर आप अपने अपनी एनर्जी को पकड़ के रखते हैं, अगर आपने जो सोचा है उसको उसको करने में लग जाते हैं और आप ये सब फालतू लोगों में नहीं जाते हैं, लोगों की बातों में नहीं आते हैं, तो आप बहुत गजब का, मुझे लग रहा है ये आया था ना कार्ड, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ये आप देखिए कि आपको इस तरीके के फेक रिलेशनशिप्स जो भी आपके यहाँ अपनी लाइफ में, जो भी आपकी एनर्जी निकल कर आई थी ना, ये फेक रिलेशनशिप वाली, ठीक है, ये फेक रिलेशनशिप जो आपको झूठे बातें, मीठी बातें में फंसा रहे हैं, आपको वापस आपको कॉल करने हैं, आपको दोबारा मीठी मीठी बातों में फंसा रहे हैं, आपको उनमें आपको नहीं पड़ना है। ये इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है आपको। और अगर आप फोकस्ड होके अपनी इस एनर्जी को पकड़ के रखते हैं, देन डेफिनेटली डेफिनेटली आप सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। तो होल्ड योर विजन, होल्ड योर विजन। थैंक्स बोलिएगा अपने एंसेस्टर्स को, यूनिवर्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, एंजल्स को थैंक्स लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और स्क्रीन पे डबल टैप करके इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। और इस तरीके की रीडिंग्स आपको मिलती रहें तो फॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।